वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ बहुत ही बुरा एक हादसा पेश आया है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी बता दूँ ताकि आप लोग भी एहतियात करें। हुआ यूँ है कि आज मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना मुल्तान शरीफ से वापस अपनी ऐशगाह की तरफ आ रहा था। मैंने सोचा कि यार कुछ सेब ले लिए जाए और जाके खा लूँगा, भूख लगी हुई थी मुझे। मैंने एक रेहड़ी वाले के पास स्टॉप किया, वो की बाइक अपनी, और मैं उससे डील कर रहा था सेब बकाया के वाले से। अचानक एक ब्लैक बुर्के में ब्लैक दुपट्टा ओढ़े हुए एक औरत आई। वो आके फौरन आते हुए रिक्शे से उतरी और मेरे मोटरसाइकिल पे बैठ गई। मुझे कहती चलो चलो भाई, चलो चलो जल्दी से चलो, जल्दी से चलो। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? तो वो कहती जल्दी से चलो भाई, कह रही हो ना आपको, जल्दी से चलो, मसला हो जाएगा, जल्दी से चलो। मैंने कहा है मैडम मैं आपको जानता नहीं, मैं कैसे चलूं, आप उतरे यहाँ से, ठीक है? ये बीच रोड, चलती रोड का वाकया है। तो वो उतरने को तैयार नहीं थी, तो मैंने खैर मोटरसाइकिल से जैसे तैसे करके उसे उतारा, और जब उसको उतारा ना तो मेरी अपनी सांस फूली हुई थी। मैं डर गया था क्योंकि उसके हाथ में एक रुमाल टाइप की चीज़ थी। मुझे लग रहा था कि वो अभी जैसे वो मेरे करीब हुई ना तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ सूंघा देगी और मैं नील हो जाऊँगा, बेहोश हो जाऊँगा। तो मैंने उसे जैसे तैसे उतारा और मोटरसाइकिल स्पीड ली, और मैंने देखा कि मेरे पीछे भाग रही है। उसने मुझे आवाज़ भी दी, भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन मैंने रुका, मैंने मोटरसाइकिल को रेस दी और निकल आया वहाँ से, और मैं लेट भी हो गया था और सीधा आके अपनी ऐशगाह पे स्टॉप किया। और सारा दिन वैसे तो मैं डरा ही, बहुत डरा कि ना जाने क्या होगा। तो भी मैंने किसी अपने पर्सनल दोस्त को ये बात बताई है, तो उन्होंने कहा यार कि आपके साथ हादसा हुआ है, ये लोग जो है वैसे वो चाह रहे थे कि आपको कुछ सुंघवा दें और जो है आप बेहोश हो जाएं, और फिर उनका जो प्लान होगा वो कर लेते। तो उसने कहा कि आपके साथ तो हुआ, अब बचा है तो आप कोशिश करें अपने सब दोस्तों को बता दें। तो मैंने समझा कि आप सब लोगों को अपडेट कर दूं कि अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं, आपके पास कोई ऐसे अजनबी औरत आके बैठ जाती है, ठीक है, तो आप बराए करम अपनी हिफाजत खुद कीजिएगा और कोशिश करें कि जहाँ लोगों का हुजूम ना हो वहाँ मोटरसाइकिल स्टॉप ना करें। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो जो सेब वगैरह बेच रहा था ना वो स्पेशल लेने के लिए खड़ा था, क्योंकि वहाँ कोई राशन नहीं था, ठीक है, लोग दूर दूर से गुजर रहे थे। वो एक साइड पे खड़ा हुआ था और उसने सेब जो है वो अच्छे रखे हुए थे, और अमूमन सेब जो बिक रहा है वो बिक रहा है 140 180 तक बिक रहा है, और 180 तक जो सेब बिकता है ना वो उसने 90 रुपये लगाया हुआ था, ठीक है। वो जैसे स्लेट टाइप की होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि यार सेब इतने, फलां चीज़ इतने रुपये किलो, तो उसने 90 रुपये किलो लगाया हुआ था। तो जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ गया, हालांकि मैं सेब तो पीछे से देखना आ रहा था, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ इसलिए गया कि उसने रेट कम लगाया हुआ था और मुझे नहीं पता था कि अब होने क्या जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा था वो रक्षा, वो सेब वाला, ठीक है, और वो औरत, ये सारी प्लानिंग से थे मुझे लग रहा है। तो बनाया कम आप लोग अपनी हिफाजत खुद कीजिए, और हो सके तो इस ऑडियो को आगे सेंड कर दीजिए ताकि मजीद जो दोस्त हैं वो होशियार हैं। अपनी दुआओं में अपने अब्दुल अजीज़ अयाज लोधी को भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।